दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। मैं आपके सामने हाजिर हूँ सच तक न्यूज में। तो आप बने रहिए मेरे साथ में। मैं एक ऐसी देश की सच्ची घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ जिससे कि आप रूबरू होंगे देखते हुए। आपको काफ़ी ये एक देश की ऐसी चर्चित और दुखद घटनाओं में से एक है जिसे पूरा देश झकझोर के रख दिया था। और ये एक आत्मकथा है, एक प्यार की। मुस्लिम लड़का है और हिंदू लड़की है और उन दोनों में किस तरीके से प्यार परवान चढ़ता है। तो दोस्तों ये कहानी है पश्चिम बंगाल के, वेस्ट बंगाल जिसे बोला जाता है, ममता बनर्जी का वेस्ट बंगाल की कहानी है। एक लड़का होता है जिसके ख़ानदान में काफ़ी गरीब लोग होते हैं जिन्हें दो दो वक्त की रोटी खाने के लिए काफ़ी मुश्किल होती है। तो होता यूँ है कि लड़का के बाप की चाय की दुकान है, तो वो चाय की दुकान पर बैठता है। तो अक्सर करके पढ़ता रहता था उस दुकान पर। तो जो भी आने वाले लोग यहाँ से गुजरते थे उसे देखते थे, कस्टमर आते थे, वो सभी कहते थे कि एक दिन आपका बेटा जरूर नाम रोशन करेगा। आखिर में अक्सर ऐसा होता भी यही है कि लड़के की जीआरपी में, रेलवे के जीआरपी में सब इंस्पेक्टर की नौकरी लग जाती है। तो घर में बड़ा था और घर वालों का सबका उस पर बोझ था, भार था। तो उसकी शादी की तैयारी होने लगती है, सबसे कहने लगता है कि मेरी शादी है, आप सभी को आना है। अचानक उसके 2 दिन बाद रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिलती है। सब सचेत रह जाते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जहाँ सबसे पहले उस कि जिस लाश को, जिस जीआरपी इंस्पेक्टर की नज़र पड़ती है, उनका नाम होता है 21 दिसंबर को। 21 दिसंबर दमदम एक इलाका है। इसमें दमदम इलाके रेलवे ट्रैक पर उसकी लाश मिलती है। और इसे जब जो देखने वाले इंस्पेक्टर होते हैं, सब इंस्पेक्टर जीआरपी के, उनका नाम है अरिदम मन्ना नाम है। तो ये देखकर ये बोलते हैं कि ये कोई घटना नहीं है बल्कि ये मर्डर या हत्या कहेंगे इसे आप। तो दोस्तों मैं इसी के आधार पर आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी नहीं है, ये हकीकत है 2007 की घटना की। तो दोस्तों जब वो काफ़ी पढ़ लिख करके इंटेलिजेंट हो जाता है तो एक अपनी पढ़ाई की तैयारी कर करके एक इंस्टीट्यूट होता है ग्राफिक्स का, डिजाइनिंग ग्राफिक्स के, उसमें वो टीचिंग करने लगता है, टीचर बन जाता है। जब उसका इंटरव्यू होता है तो वो काफ़ी खुश होता है क्योंकि काफ़ी गरीब परिवार से था। और अगर ऐसी खुशी किसी की होती है तो जाहिर सी बात है कि खुश होना बनता है। तो काफ़ी खुशी उसके थी, वो इंटरव्यू देने गया और वहाँ पर वो टीचर बन गया। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके कोचिंग में एक लड़की आई। अब उसे नहीं पता था कि वो इतने बड़े वेस्ट ऑफ बंगाल, जो लक्सकोजी आप जानते होंगे, जिसकी चड्डी और बनियान जो नेकर जो होते हैं, उनकी कंपनी के मालिक लक्सकोजी, उनका अशोक तोड़ी नाम है, उनकी बेटी प्रियंका तोड़ी है, उसके इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आई। तो वो पहले दिन कुछ सहमी हुई सी थी। तो उसकी नज़र उस टीचर पर पड़ती है। उस टीचर पर जब पड़ती है, जुबेर पर, तो वो कहता है बेटी तुम्हें ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकती हैं। तो आखिर होता ये है कि काफ़ी बड़े घरानों में मतलब बच्चों को कुछ तवज्जो नहीं जाती, टाइम नहीं दिया जाता है। तो वो टीचर के साथ काफ़ी टाइम बिताने लगा तो उनमें अच्छी खासी बॉन्डिंग होने लगी, बॉन्डिंग हो गई, फिर दोस्ती हो गई। दोस्ती कब जाने प्यार में बदल गया, प्यार परवान चढ़ने लगा। तो प्यार में बदलने लगा। जब प्यार में परवान चढ़ गया, प्यार में बदल गया, तो उन्होंने क्या किया कि जो एसोसिएशन मेरिट एक्ट जो होती है उसके तहत उन्होंने शादी कर ली। और रोज़मर्रा की तरह वो पढ़ाता था, टीचिंग कराता था, वो पढ़ने आती थी, किसी को पता नहीं था। तो होता क्या है कि लड़का जब अपने घर में, जैसे चाचा ताऊ के लड़के और 2-3 अपने परिवार में, उनसे काफ़ी करीबी था, मिलजुल अपनी बातें शेयर कर देता था। तो उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने शादी कर रखी है। तो उन्होंने फिर जब घर में बात फैली तो उन्होंने कहा जब तुमने शादी कर ही रखी है तो ऐसा करो, उससे घर ले आओ बीवी की तरह। तो जब
ससुराल वालों की तरफ से ग्रीन चिट मिल गई उसे। तो उस लड़की ने अपना जो ज़रूरी कागजात होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे, और जो जेवरात वगैरह उन्होंने सारे रखे और उस लड़के के घर पर आ गई। ये बात जब मतलब उसके लड़की के घर वालों को जब ये पता चली तो ये बात उन्हें नागवाज गुजरी, क्योंकि इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी और एक झुग्गी झोंपड़ी वाले की। लेकिन हालांकि वो पहले उसे दिखा चुका था, कह चुका था कि आप देखिए इतने पैसे वाले घर की हैं, मैं कहाँ गरीब, मेरा तो 2 वक्त का खाना भी नहीं है और आप इसमें कैसे गुजर बसर करेंगे। तो उन्होंने साथ कस्में खाई थी कि साथ जिएंगे भी साथ, मरेंगे भी साथ। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या हुआ कि एक दिन उन्होंने कहा कि उसके जो अंकल आते हैं, लड़की के अंकल आते हैं, उनका नाम है प्रदीप तोड़ी। लड़की के चाचा प्रदीप तोड़ी जब उसके घर आते हैं, ये बात है रिजवान उल हक के जो घर आते हैं, और लड़की की उम्र 23 साल थी, लड़के की उम्र 27 साल थी, ज़्यादा डिफरेंट नहीं था। 18 अगस्त 2007 को मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने शादी रजिस्टर करा ली थी अपनी। लड़की का चाचा प्रदीप तोड़ी जब उसके घर आते हैं तो उससे कहते हैं, बेटी आपके पिताजी की हालत काफ़ी गंभीर है और आपसे उनकी आखिरी इच्छा है कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो लड़की ने कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है और कुछ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर एक शर्त रख दी। चाचा ने कहा कि ऐसा है कि हम लिखित तौर पर हम दे जाते हैं यहाँ पर, और जैसे ही तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक हो जाएगी हम आपको भेज देंगे। तो रिजवान उल हक जो उसका हस्बैंड था, उसने कहा ठीक है, उसके घर वालों ने कहा ठीक है चले जाइए, आप जैसे आपके पिताजी की तबीयत ख़राब है, आपको उनकी ज़रूरत है तो आपको जाना चाहिए। तो उन्होंने जब बेटी से उनकी बात कराई तो उनके पिताजी, बेटी के पिताजी फपक फपक कर रोने लगे। बोले बेटी मैंने तुम्हारी हर इच्छा पूरी करी 23 साल तक, और तो मैं इस शादी के खिलाफ हूँ क्योंकि वो मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, मैं तुम्हारी शादी नहीं कर सकता, पर मेरी आखिरी तमन्ना है कि आप मुझसे आखिरी बार मिल लो। तो इस तरीके से कह के जब मिल गई तो मिलते जाते जाते वो लड़के से कह जाती है कि मेरा इंतज़ार करना, चाहे मैं महीने में आऊँ साल में आऊँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारा जिस तरीके से पहले करता था उसी तरीके से प्यार करूँगा और इंतज़ार भी करूँगा। तो होता ये हुआ कुछ कि जब जीआरपी में, रेलवे के जीआरपी में जब सब इंस्पेक्टर बन जाता है तो वो एक पत्र लिखता है 19 सितंबर 2007 को एसोसिएशन डेमोक्रेटिक राइट्स को एक पत्र लिखता है कि मुझे अपनी पत्नी से मिलना है। तो आपको पता है कि जो भी बिजनेसमैन होते हैं और आपके सीएम और उनके राजस्व जो पैसा मनी जाता है, उनकी जो फंडिंग चलती है किस तरीके से, तो जो जिस चौकी में उन्होंने पत्र दिया था राजस्व में, तो उन्होंने उसके अशोक तोड़ी उसके घर पर सूचना दी कि आपकी बेटी ने उसने पत्र दिया है कि आपकी बेटी से जान का खतरा है और आप उसे मिलना चाहता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो ठीक उसी 2 दिन बाद उसकी लाश मिलती है और उसकी एक आंख निकली हुई थी, सर गदर से अलग था, एक हाथ टूटा हुआ था। उसे देखकर नहीं लग रहा था कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन पुलिस वालों का ऐसा कहना था कि उसने अपने रेलवे ट्रैक पर कूद करके अपनी जान दी है। सारी पुलिस और मीडिया में सभी यही खबर चल रही थी, लेकिन जब जैसे जैसे ये खबर बाहर फैलती गई कि ये इसकी लाश मतलब गायब कर दी गई है, ये लाश नहीं है, जब जनता में आक्रोश फैलने लगा तो पुलिस का आमना सामना टकराव होने लगा। तो जो वहाँ के जो सीएम थे, ये बुद्धदेव भट्टाचार्य, वहाँ के जो सीएम थे, तो काफ़ी बात जब आगे तक बढ़ गई तो उन्होंने फिर उसे संभालने की कोशिश की। तो पुलिस कमिश्नर जो प्रणब मुखर्जी, उन्होंने एक ऐसा विवादित बयान दे दिया कि उन्होंने बयान दिया कि जो बाप अपनी बेटी को 23 साल तक पढ़ाए लिखाए और वो अगर बेटी ऐसा कर दे तो किससे बुरा नहीं लगेगा। इससे जनता के बीच में और गलत मैसेज गया और काफ़ी इससे आक्रोश बढ़ने लगा। पुलिस की काफ़ी गाड़ियों को आग लगा दी गई, तो यहाँ पर काफ़ी दंगा की संभावना हो गई। तो यहाँ पर फिर सीएम ने आकर के
जो बुद्ध भ्रष्टाचार थे उन्होंने आकर के यहाँ पर उन्हें आके सफाई देनी पड़ी। तो जो होता है इस कहानी में ये है कि जो जीआरपी के जो सबसे पहले जो मैंने बताया था आपको कि ट्रक पर, जो रेलवे ट्रक पर जाकर के जिस जीआरपी के सब इंस्पेक्टर ने पहले जो लाश देखी थी उसने ये देख करके ये कहा था कि ये आत्महत्या तो नहीं लगती, ये मर्डर हो सकता है। ठीक उस 2 साल बाद केस चलता रहता है, ठीक 2 साल बाद उस सब इंस्पेक्टर की भी हत्या उसी तरीके से हो जाती है। और माँ का जो उसका छोटा भाई था अनवर जहां, जो उसकी माँ थी, सॉरी, उसके बाद क्या हुआ कि उसने लड़की की तरफ से एक लेटर आता है, वो भी लेटर वकील के थ्रू आता है कि आपने जो मेरी इज्जत के साथ और चारों तरफ इसमें जो उसके फ़ोटो लगा करके रिजवान उल हक के साथ में आपने जो उत्तेजना की है उसके लिए मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और आप मेरे डॉक्यूमेंट कागजात हैं जो सभी वापस कर दिए जाएं। तो जो उनकी बेटी थी उसकी रिजवान उल हक की अनवर जहां ने कहा कि उम्मीद तो बेटी हमें भी तुमसे ये नहीं थी, आप भी हमसे एक वादा करके गई थी कि मैं ज़रूर लौट करके आऊँगी, लेकिन आज तक इस केस में ऐसा कोई इंसाफ देखने के लिए नहीं मिला है। केस के सालों बाद चलता रहा, फिर उसका एक छोटा भाई रुकवान जो ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी है, टीएमसी पार्टी से उसने चुनाव लड़ा तो वो विधायक बन गया, लेकिन माँ को आज भी उसका बेसब्री से इंतजार है कि उसे इंसाफ मिले, और उस माँ को बेचारी को आज तक कोई इंसाफ नहीं मिला है काफ़ी सालें गुजर जाने के बाद भी। और इस कहानी से आपको सचेत करना था, आप स्वस्थ रहें, आबाद रहें और दूसरे अनजान लोगों से सचेत रहें, मेरी यही आशा है। और इंस्टाग्राम पर कुछ लोगों ने मुझसे कमेंट करके बोले थे, एक तो रिजवान है जिनका बर्थडे थे, तो आपको काफ़ी बर्थडे की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से, आपके पूरे परिवार को बस हैप्पी रहें, सभी लोग रहें। एक वंदना जी हैं जो कि रुड़की से हैं, तो वंदना जी आपको भी बहुत बहुत आपके जन्मदिन की बधाई मेरी तरफ से, सस्तक न्यूज़ 24 की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। तो इसी तरह की कामना करते हैं कि आपको कहानी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मैं ऐसे ही सच्ची घटनाएं लेकर के आता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को शेयर करें और लाइक कमेंट करके बताएं, और जो भी जिसके भी जन्मदिन है आप वीडियो की कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।